थे कश्ती रानी, एक होता है तीर रानी। हाँ। ये है कश्ती रानी यानी कनोइंग क्लब। अच्छा, ये कनोइंग करनी है हमने आज। जी मैंने। तो ये चल के देख ले कनोइंग। चलाओ। आओ जी भाईजान, कनोइंग करते हैं। ये जो कनोइंग होती है, हाँ। ये मेरा ख्याल है कोई नई सिस्टम की चीज़ है। और नहीं यार, वो पुरानी हिसाब है। अच्छा। बस ये कैसा अंग्रेजी का तड़का लगा के कनोइंग क्लब हो गई अच्छा, है। कनोइंग कर देते हाँ हैं। जी। चलो ये देख लेते हैं कि कनोइंग क्या है और स्लोइंग क्या है। चलो लेडीज और फर्स्ट। खलोइंग भी कुछ होगा उधर। खनोइन भी होगा, लेडीज फर्स्ट चले। खाने का देख लेना यार, बाद में फिर। और कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, तो अपना तो डॉलर ही खा जाएंगे। लो रिजवान साहब यहाँ भी हैं। वाह जी वाह। आप क्या करोगे भाई? वो सन्नी की तरह सन्नी। अस्सलाम वालेकुम। थक गया था रात को, असल में तूफान आ गया था। अच्छा। तो उससे फंस गया। ये इमरान साहब हैं, सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद इरफान साहब। ये आज आपको गाइड करेंगे जो भी है इसका। मेरा ख्याल है चले फिर। आपको वेलकम करते हैं हम इस्लामाबाद कनोइंग क्लब में। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ये क्लब जो है 94 में हमने वाटर स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए स्टार्ट किया, और स्पेशली कनोइंग जो एक किस्म है कश्ती रानी की। जी जी। जिस तरह आपकी रोइंग होती है, सीलिंग होती है, इसी तरह एक कनोइंग होती है। जी। क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट है तो लोगों का इसके बारे में ज़रा एक दिल में डर और खौफ होता है कि वाटर में हम किस तरह जाएंगे और डूबने का ख़तरा होता है। तो इसकी प्रमोशन के लिए हमने खोला। तो अभी हमारे पास मुख्तलिफ जब से 94 से मुख्तलिफ लोग यहाँ से ट्रेन हुए हैं, जिसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में यहाँ लोगों ने हिस्सा भी लिया है। तो हर कोई इसमें कर सकता है, बच्चे से लेके मतलब एक जो है बूढ़ा तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो है हमारी एज तक। जी जी बिल्कुल, आपकी एज बड़ी मुनासिब एज है। तो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। तो इसमें सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारे क्लब के साथ रजिस्टर होंगे। फिर हमारे जो इंस्ट्रक्टर होंगे, यहाँ पर नेवी के इंस्ट्रक्टर हैं हमारे पास, जो आपको कनोइंग और कनोइंग से पहले स्विमिंग सिखाएंगे। अगर जिनको स्विमिंग आती है तो हम इनके डायरेक्ट कनोइंग के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दें। जी बिस्मिल्लाह। ये आपका फॉर्म होता है। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि एक दफ़ा आप हमारे क्लब के साथ रजिस्टर हो जाएंगे, हमारा पास आपका सारा बायोडाटा होगा। इसकी फ़ीस क्या होती है? इसकी फ़ीस जो है हमारी 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको 400 रुपीज़ पर मंथ रख है, और जो अडल्ट कैटेगरीज़ है जिस तरह आप हैं तो वो हमारी 1000 रुपीज़ अ मंथ है। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी हमारी फैमिली मेम्बरशिप आ जाती है, वो 6000 एक साल की फ़ीस है। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं। तो ये गवर्नमेंट भी कोई आपको सपोर्ट करती है या? गवर्नमेंट बिल्कुल हमें सपोर्ट करती है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से हमें यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्टर मिले हुए हैं। अच्छा। और इनिशली जितनी भी फंडिंग इस क्लब को हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें दी है। ठीक है। लेकिन उसके बाद 94 के बाद गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चलाया, जिसमें हमारे क्लब के जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, और पूरा एक सिस्टम है उसको। अगर आप इसको फोर्सेस तक महदूद कर देंगे फिर प्राइवेट लोगों की पार्टनरशिप नहीं आएगी। तो लिहाजा ये अब जो है वो हर कोई इसमें आ सकता है, सिविलियन और गवर्नमेंट फोर्सेस के लोग जो भी आना चाहिए। इसके आपके टाइमिंग क्या होते हैं? सुबह सुबह हम सनराइज़ टू जो है सनसेट
इसकी टाइमिंग है सूरज तुलू होने से लेकर गरूब होने तक। और जिस दिन बादल हों तो फिर उस दिन क्या जिसमें वेदर कंडीशन जब थोड़ी सी ऐसी हो जिसमें विंड प्रेशर ज़्यादा हो तो उस दिनों उस टाइम में हम अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि ज़रा एक्सपर्ट लेवल होता है चलाने के लिए, तो वो थोड़ी सी देर के लिए हम उसको कनोइंग करोगे। तो ये कोई अपनी मसनूआत हमें दिखा सकेंगे आप, क्या क्या इधर जी इस्तेमाल होती है? हम देखते हैं कि ये होती क्या है, आपको थोड़ा सा बता दें। ये औंधी पड़ी हुई किश्ती, ये क्या खराब ये है पैडल बोट है। अच्छा इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा जब ऐसा होता है कि हमारी मंडे को हम इसकी छुट्टी करते हैं क्लब की, वो सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए बोट्स की, तो ये हम मेंटेन अंडर प्रोसेस है अभी। ये पैडल बोट है। हिटलर के ज़माने की लग रही है, इतनी पुरानी है। जी जी बिल्कुल, ये काफ़ी पुरानी है। हाँ। तो ये है कनोइंग बोट नहीं, एक्चुअली ये पैडल बोट है। पैडल बोट। जो वैसे ही मेंबर्स हमारे फैमिली मेंबरशिप भी क्यों होती है, जी जी तो जी। लोग वो आ जाते हैं पेरेंट्स, तो वो ये यूज़ कर लेते हैं। और ये जो पड़ी हुई ये वाली ये हमारी रेस्क्यू बोट है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है, जब हमारे मेंबर्स पानी में होते हैं और उनको हमारे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो ये रेस्क्यू बोट उनकी सर्विलेंस के लिए होती है। तो ये सेकंड लेवल है। इससे पहले हमारी एक रेड बोट होती है जी, जिसको कयाक बोट कहते हैं। उसमें क्या तो होता है? उसमें ये होता है कि आपको हम ट्रेन करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम वो रेड बोट देते हैं, जिसमें आपको वो मतलब वो थोड़ी कंफर्टेबल लेवल होता है उसका। तो ये सारी बोट्स ही हैं? जी ये सारी बोट्स हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं, K1 K2 अप टू K4, फिर C1 है, C2 है, और इसकी फिर मुख्तलिफ़ किस्में होती है, गिग होती है, शेल होती है। तो वो हम जिस तरह हमारा मेंबर उसको अब्जॉर्व करता रहता है ट्रेनिंग को, हम उसका लेवल जो है बढ़ाते रहते हैं। सही है। तो मेरा मतलब ये है, जब हम कोई बोट्स में बैठा हुआ होता है, उसे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, उस सूरत में क्या होता है? उसमें जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ये पीछे है रेस्क्यू बोट है, तो ये सर्विलेंस जब ट्रेनिंग पे हमारा मेंबर होता है, तो एट द सेम टाइम हमारे जो है वो इंस्ट्रक्टर इस बोट पे स्टैंड बाय होते हैं। अच्छा तो खुदा ना खासा वैसे तो लाइफ जैकेट्स हमने दी होती हैं, और उसके बाद हमारे पास नेवी के डाइवर भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो स्विमिंग हम पहले उनको सिखाते हैं, तो स्विमिंग वो सीख लेते हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उस चीज़ को हम इस तरह ओवरकम करते हैं। ठीक है, ये सारी काम की है मतलब है? ये सारी काम की हैं, और हम आपको ये नहीं सिखाएंगे, पहले हम आपको रेड बोर्ड सिखाएंगे, ठीक और है। फिर हम आपको जो है वो K1 और K2 पे लेकर जाएंगे। आइए चलते हैं। आप ये लेंगे उसको जाने से पहले, ये सर अच्छा। आपकी है। इसको क्या करें? इससे क्या होगा? ये सेफ्टी के लिए अच्छा, अच्छा। गो के आपको स्विमिंग आती है, इसके लिए कि स्विमिंग आना ज़रूरी है। जी जी। तो लेकिन हम फिर भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि वाटर गेम है, तो आपको ये लेनी पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता बारिश आ आप गई। गिर भी जाएं पानी में, तो आप जो है वो सेफ रहते हैं। डूब नहीं सकेंगे, सेफ रहेंगे। तो आप इसको ले लें। इसका पहनने का पहन तरीका लें। बड़ा आसान है। कैसे? इसको आप जैसे कमीज पहनते हैं। जिस तरह कमीज पहनेंगे। चलें जी, हम पहला स्टेप जो हमारा कैनोइंग का है, इसमें रेड बोट होती है, कैनो बोट इसको कहते हैं। जी। क्योंकि आप न्यू हैं तो आप एक्सपर्ट लेवल पे नहीं जा सकते, तो हम पहला रेड बोट है, फिर इसमें वाइट जो बोट है कैनो की C1 C2। तो हम स्टार्ट करते हैं।
हमारा दिल रख रहे हैं या वाकई हमने आपने खुद ही किया है, अच्छा, आपने अच्छा। खुद ही किया है, हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने आपको सिखाया और आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब हम सेकंड स्टेप में आपको C2 बोर्ड देंगे, जी जिसमें 2 मेंबर्स बैठ सकते हैं। ठीक तो है। ये इससे नेक्स्ट लेवल होता है जो न्यू कमर्स होता है। अच्छा। तो आपने क्योंकि पहला कर लिया तो अब आप सेकंड कमर स्टेप करेंगे। ठीक है।